दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग एक और योजना पढ़ेंगे। केंद्रीय योजनाओं की सीरीज पढ़ रहे हैं इस समय हम लोग, महत्वपूर्ण योजनाएं। तो वह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। कब शुरू हुई थी ये योजना? 24 फरवरी 2019। डेट आप लिख लीजिए, डेट आपको याद ही रखना है। अब ये योजना याद करने का तरीका, मुझे पता है कि आप सभी लोगों ने इस योजना के बारे में, इस योजना की चर्चा जरूर सुनी होगी। क्यों सुनी होगी सम्मान निधि योजना की चर्चा? क्योंकि होता क्या है कि ऐसी योजना जिसमें क्या होता है कि सरकार के द्वारा डायरेक्ट बिना किसी काम के पैसा दिया जाता है अगर सरकार के द्वारा, तो ऐसी योजनाएं क्या है, जल्दी चर्चा में आती हैं और ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं। तो सम्मान निधि योजना ऐसी ही योजना है। ठीक है, सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना है जिसमें किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। अब इसकी बारीकी समझ लीजिए जो इसमें पूछे जाएंगे, क्योंकि सम्मान निधि योजना सबको पता है। इसमें क्या किया जाएगा? 6,000 रुपये प्रति वर्ष किसान के खाते में भेजे जाते हैं। कितने? 6,000 रुपये प्रति वर्ष। यहाँ आपको कंफ्यूज किया जाएगा, 6,000 रुपये प्रति वर्ष है और ये 3 किस्तों में जाते हैं, मतलब प्रत्येक 4 माह में 2,000, प्रत्येक 4 महीने में 2,000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरीके से एक साल में कितने हो जाएंगे? 6,000 रुपये। तो आपसे किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जाएगा कि 2,000 रुपये दिए जाते हैं कि 6,000 रुपये दिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रत्येक 4 महीने में जब 2,000 रुपये भेजे जाएंगे तो एक साल में 3 किस्तें और 6,000 रुपये किसान के खाते में पहुंचते हैं। अब ध्यान रखिए कि इस योजना का लाभार्थी कौन है। लाभार्थी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है समझिए। देखिए, इसमें प्रत्येक किसान परिवार है, ना कि प्रत्येक किसान है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक किसान परिवार है, ना कि प्रत्येक किसान है। परिवार का मतलब ये हो गया कि अगर किसी पति और पत्नी दोनों के नाम अगर जमीन है, दोनों अगर भूमिधर हैं, तो दोनों में से किसी एक को ही लाभ दिया जाएगा। मतलब कहने का ये है, एक परिवार में एक व्यक्ति को दिया जाएगा, ना कि सभी को। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक किसान परिवार इसका लाभार्थी है, ना कि प्रत्येक किसान। ठीक, अब इसमें क्या है, सभी किसान शामिल हैं, मतलब भूमि की सीमा नहीं, सभी किसान परिवार शामिल हैं। इसमें भूमि की सीमा नहीं है, मतलब पहले ये था कि पहले इसमें 2 हेक्टेयर से ऊपर वालों को ही सिर्फ शामिल किया गया था, लेकिन अब चेंज कर दिया गया है। इसमें चाहे कोई भी किसान परिवार के पास 2 हेक्टेयर से ऊपर जमीन हो या 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो, सभी शामिल होंगे। अब देख लीजिए इसका वित्तीयन, मतलब इसके लिए जो पैसा है, ये 6,000 रुपये देता कौन है? ये 100% केंद्र सरकार देती है, मतलब पूरा पैसा केंद्र देती है, इसमें राज्य का कोई भूमिका नहीं है। कौन चला रहा है इसको? कौन सा मंत्रालय है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो ये तो आपको याद हो जाएगा आसानी से, क्योंकि किसान से संबंधित योजना है और किसान कल्याण मंत्रालय ही इसको चला रहा है। 100% केंद्र सरकार दे रही है। याद रखने वाली चीज़ें मैंने आपको बता ही दी कि डेट याद रखना है, प्रत्येक किसान परिवार को, और ये किस्त, ये घुमा फिरा के पूछी जा सकती है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आसान है, छोटे एवं सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना। इसका मतलब ये है कि जब छोटे किसान होते हैं, उनको खेती के दौरान छोटी छोटी ज़रूरतें आती रहती हैं। उदाहरण के लिए कभी उनको कीटनाशक की ज़रूरत है या कभी थोड़ा बहुत खाद की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसी ज़रूरतों के लिए भी उस गाँव के जो साहूकार होते हैं, जो ऋण देते हैं निजी तौर पर और बहुत ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं, तो किसान क्या होता है, उनके चंगुल में फंस जाता है। तो उनके चंगुल में से किसान को बचाना और उसकी छोटी छोटी जो वित्तीय ज़रूरतें हैं वो पूरी हो, इस उद्देश्य से ये योजना चल रही है। ठीक, धन्यवाद। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। तो दोनों योजनाओं में पहली चीज़ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक सम्मान निधि योजना है और एक मानधन योजना है। अब दोनों को कंपैरेटिवली पढ़िएगा, एक साथ पढ़िएगा, जब भी पढ़िएगा दोनों पढ़िए तो दोनों आपको याद रहेंगी। एक सम्मान निधि योजना और एक मानधन योजना। सम्मान निधि योजना में क्या है, डायरेक्ट पैसा दिया जाता है 6,000 रुपये, ठीक है, प्रत्येक किसान परिवार को। अब इस योजना में क्या है, देखिए मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब स्टार्ट हुई थी? 12 सितंबर 2019। ध्यान रखिए, सन दोनों योजनाओं का एक है। सन क्या है? दोनों योजनाओं का एक। सम्मान निधि योजना भी 2019 में शुरू हुई थी। इस योजना को कहाँ से लॉन्च किया गया था? प्रधानमंत्री ने रांची से लॉन्च किया था। तो दोनों का सन क्या है? एक ही है। दोनों को एक ही मंत्रालय चला रहा है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, मतलब जब किसान वृद्ध हो जाएगा तो उसकी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करने के लिए है। पेंशन योजना है ये मानधन योजना। सम्मान निधि में क्या किया जाता था? डायरेक्ट पैसा दिया जाएगा वर्तमान में जो भी किसान परिवार है। इसमें क्या किया जाएगा? देखिए, ये एक तरीके से पेंशन योजना है। इस योजना में अब देखिए लाभार्थी कौन है? लाभार्थी है किसान। सम्मान निधि से जरा कंपेयर कीजिए। सम्मान निधि में प्रत्येक परिवार था,
और मानधन योजना में प्रत्येक किसान है, अगर पति पत्नी दोनों किसान है, दोनों के नाम जमीन है, तो प्रत्येक किसान लाभार्थी है। और इस योजना में 18 से 40 वर्ष एज होना चाहिए। क्या उम्र होना चाहिए किसान की? 18 से 40 वर्ष, तभी वो इस योजना के लिए पात्र है। सम्मान निधि योजना में ऐसी उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। और कौन पात्र? छोटे व सीमांत किसान। छोटे व सीमांत किसान कौन होते हैं? जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन होती है। 2 हेक्टेयर से कम जिसके पास जमीन है वो है क्या? छोटे और सीमांत किसान। क्या किया जाएगा इसमें? 60 वर्ष जब किसान की उम्र हो जाएगी तो उसके बाद उसे एक पेंशन दी जाएगी, 3000 रुपए प्रति माह उसको क्या दी जाएगी? पेंशन दी जाएगी। वैसे मेरे विचार से ये बहुत कम है। चलिए अब देखिए भुगतान किसान को करना क्या है इसके लिए। जो 18 से 40 वर्ष के बीच में किसान है उनको 55 से लेके 200 रुपए तक का भुगतान करना है प्रति माह। 55 रुपए से लेके 200 रुपए तक का भुगतान करना है। अगर मान के चलिए 18 वर्ष से किसान का आयु है तो वो सिर्फ 55 रुपए ही देगा। अगर कोई 40 वर्ष का किसान है तो वो 200 रुपए पे करेगा अगले 20 साल तक। और फिर जैसे वो 60 साल का हो जाएगा तो फिर उससे क्या होगा? एक पेंशन मिलने लगेगी 3000 रुपए प्रति माह के हिसाब से। और जो ये किसान भुगतान कर रहे हैं 55 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच तक, तो जो किसान जितना भुगतान कर रहा है, प्रीमियम दे रहा है एक तरीके से, इतना ही पैसा क्या करेगी? केंद्र सरकार भी उसके खाते में देगी और उसको बाद में क्या होगी? 3000 रुपए पेंशन के रूप में ये पैसा मिलेगा। ठीक, धन्यवाद।